काली रात में एक सुनसान इलाके के पास एक विशाल हवेली जैसा ढांचा। इसकी टूटी हुई खिड़कियां मानो कुछ कहना चाहती हैं और हवा में उड़ते कागज किसी भयानक घटना की ओर इशारा करते हैं। अचानक अंदर से आती है एक चीख जो रात के सन्नाटे को चीर देती है। क्या है इस हवेली का रहस्य? अंजलि एक तेज और जिज्ञासु लड़की हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। उसका भाई राहुल शांत स्वभाव का था, लेकिन अंजलि की हर मुश्किल में साथ देता था। उनकी दादी अक्सर अपने बचपन के एक खौफनाक किस्से सुनाती थीं। ये किस्सा था उनके दादा दादी की पुरानी हवेली का, जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। दादी के मुताबिक इस विशाल हवेली में उनके पूर्वज रहा करते थे, लेकिन अचानक एक रात वो सब गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली भूतों का अड्डा बन चुकी है। ये कहानियां सुनकर अंजलि में इस हवेली को देखने की जिज्ञासा पैदा हो गई। राहुल डरता था, लेकिन अंजलि की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। आधी रात को चुपके से वो दोनों स्कूटी पर सवार होकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। दूर से ही हवेली का जर्जर दिखाई दे रहा था। झुकी हुई दीवारें और उजाड़ा हुआ परिसर, मानो हवेली किसी भयानक तूफान का शिकार हो चुकी हो। राहुल को तो वहां रुकना भी गवारा न था, लेकिन अंजलि के जोश को देखकर वो चुपचाप खड़ा रहा। धीरे धीरे वो हवेली के करीब गए। अंदर से आने वाली अजीब सी आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी। खटखटाहट, फुसफुसाहट और परछाइयों का नाच, ये सब मानो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि तो रोमांचित हो रही थी, लेकिन राहुल का दिल दहल रहा था। वो अंजलि से वापस जाने की बात कहने ही वाला था कि तभी उन्हें एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज की तरफ खींचे चले गए। उन्होंने एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक कमरे को देखा। झांककर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। अंजलि और राहुल को लगा शायद यही हवेली का रहस्य है। वो धीरे से कमरे में घुसे। बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और चौंक गई। वो कुछ कहने लगी, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। अंजलि ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने बताया, मैं यहाँ की रानी थी। मुझे और मेरे परिवार को बंदी बना लिया गया था। राहुल और अंजलि को अजीब लगा। क्या ये कोई कहानी सुना रही है या कोई भूत? उससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाते, बूढ़ी औरत की आंखें सफेद हो गईं और एक डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी, निकलो, यह मेरा महल है। अंजलि और राहुल डर के मारे कमरे से भाग निकले। वो हवेली के बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद था। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए थे। अब वो हवेली के अंदर फंसे हुए थे। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल घबराकर रोने लगा। अंजलि ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। वो दोनों हवेली के अंदर ही अलग अलग कमरों में जांच करने लगे। अंजलि को एक पुस्तकालय मिला। पुस्तकालय में धूल जमी हुई थी और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। अंजलि ने ध्यान से किताबों को खंगाला। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। धीरे से पन्ने पलटते हुए उसने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में उस रानी की कहानी लिखी हुई थी जिसे उन्होंने कमरे में देखा था। रानी का नाम रानी पद्मावती था। डायरी के मुताबिक रानी पद्मावती के पति राजा भूपेंद्र को एक तांत्रिक से खजाने को ढूंढने का मंत्र मिला था। तांत्रिक ने बताया था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां राजाओं का खजाना छुपा है, लेकिन तहखाने का रास्ता सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही खुलता है। राजा भूपेंद्र लालची स्वभाव का था। उसने रानी पद्मावती और अपने बेटे युवराज को तहखाने में उतरने का आदेश दिया। रानी पद्मावती ने मना किया, लेकिन राजा नहीं माना। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उन्होंने हमें धोखा दिया। तहखाने में खजाना नहीं, बल्कि एक भयानक शक्ति कैद थी। राजा भूपेंद्र लालच में वहां फंस गया। अब मैं और युवराज अकेले हैं। अंजलि डायरी पढ़कर सहम गई। उसे समझ में आ गया था कि शायद वही भयानक शक्ति आज भी हवेली में कैद है। राहुल को वो डायरी दिखाने के लिए वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। अंजलि ने उसे पुकारा,
लेकिन जवाब नहीं मिला। डरी और घबराहट के मारे अंजलि के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो राहुल को ढूंढते हुए हवेली के अंदर इधर उधर भटकने लगी। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक अंजलि को एक कमरे से राहुल की चीख सुनाई दी। वो तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ी। कमरा अंधेरा था। अंदर जाने के लिए अंजलि ने एक और मिट्टी का दिया जलाया। दिए की रोशनी में उसने देखा कि राहुल एक कोने में बैठा हुआ है और बुरी तरह से कांप रहा है। उसके सामने खड़ा था एक काला साया। वो साया इतना भयानक था कि अंजलि की चीख भी अटक गई। तुम कौन हो? अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। काले साये से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे डायरी में पढ़ी हुई बात याद आई। शायद पूर्णिमा की रात को ही इस शक्ति को कमजोर किया जा सकता है। अंजलि ने आसमान की तरफ देखा। रात के अंधेरे में चांद तो छुपा हुआ था, लेकिन दूर से हल्की रोशनी आ रही थी। शायद बादल हट रहे थे। उम्मीद की एक किरण जगी। वो जानती थी कि उन्हें कुछ देर टालना है। हम कुछ नहीं चाहते, अंजलि ने साहस दिखाते हुए कहा। हम यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें जाने दो। काला साया रुक गया। उसने राहुल की तरफ देखना बंद कर दिया और अंजलि की तरफ घुमाया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो जलते हुए अंगारे नजर आ रहे थे। तुम जानती हो, यहाँ से कोई नहीं जाता। एक गहरी कर्कश आवाज कमरे में गूंज उठी। अंजलि समझ गई कि यह एक भूत नहीं, बल्कि कोई बुरी आत्मा है। डर के मारे उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हम कुछ नहीं जानते, अंजलि ने झूठ बोला। हम गलती से यहाँ आ गए। आप कौन हैं? बुरी आत्मा ने जवाब नहीं दिया। वो फिर से राहुल की तरफ बढ़ने लगी। अचानक अंजलि को कमरे के कोने में रखी हुई एक पुरानी तलवार दिखाई दी। ये शायद राजा भूपेंद्र की ही होगी। वो बिजली की गति से तलवार उठाकर बुरी आत्मा के सामने खड़ी हो गई। उसे मत छुओ, अंजलि ने तलवार को ऊपर उठाते हुए कहा। बुरी आत्मा अंजलि के साहस से चौंकी। वो एक पल के लिए रुक गई। तुम मूर्ख लड़की! बुरी आत्मा की आवाज कमरे में गूंजी। तुम मुझे रोक नहीं सकती। अचानक कमरे की छत में एक दरार पड़ी और ऊपर से चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ गई। बुरी आत्मा रोशनी में चीखने लगी। नहीं! रोशनी! वो चीखते हुए कमरे के एक कोने में जाकर सिमट गई। अंजलि ने मौके का फायदा उठाया। वो राहुल के पास गई और उसे उठाया। चल राहुल, उसने राहुल को हिलाते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलना है। राहुल अभी भी डरे हुए था, लेकिन अंजलि उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकली। वो हवेली के मुख्य द्वार तक दौड़ी। द्वार खुला हुआ था, मानो बुरी आत्मा रोशनी से बचने के लिए रास्ता दे गई हो। अंजलि और राहुल बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागे। उनके पीछे से बुरी आत्मा की चीखें आ रही थीं। वो हवेली से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे छिप गए। राहुल अभी भी डर के मारे कांप रहा था। अंजलि, राहुल ने थरथराती आवाज में पूछा। वो क्या था? अंजलि के पास भी इसका जवाब नहीं था। वो सिर्फ राहुल को गले लगाकर उसे दिलासा दे सकती थी। कुछ देर बाद चांद बादलों के पीछे छिप गया और रात फिर से अंधेरे में डूब गई। अंजलि और राहुल हवेली से तो भाग निकले थे, लेकिन उनके दिमाग में सवालों का तूफान मचा रहा था। वो रानी पद्मावती और युवराज के बारे में सोच रहे थे। क्या वो भी हवेली से निकल पाए थे? और वो बुरी आत्मा असल में थी कौन? इस सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है।
एक बात पक्की थी कि वो हवेली में दोबारा कभी नहीं जाएंगे।